दीपक रंजन जी भी कैसे हो गया, देश पूछता है। वो मुझे लगता है सबसे बेहतर तरीके से, क्योंकि समाजवादी पार्टी से आते हैं। सबसे ज्यादा 37 सीटें समाजवादी पार्टी को यूपी में मिली, तीसरी बड़ी पार्टी देश भर में बन गई। एसपी सीटों के मामले में इतना प्रचंड आप लोगों को लोगों का प्यार मिला। तो ये बता दीजिए दीपक जी, आप ही, क्या आपको नजर आता है, आपकी नजर में क्या वजह रही कि 63 से 33 पर सिमट गई बीजेपी? देखिए आशा जी, उत्तर प्रदेश में जो जनादेश आया है वो पीडीए का जनादेश है। वो पीडीए ने जो है आज जिस तरीके से दलित, शोषित, वंचित, नौजवान, किसान, पिछले 7 साल से डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में, और 10 साल से मैं समझता हूं कि केंद्र की सरकार चली थी, जो हम लोग 2024 के चुनाव में हम लोग गए। आज नाराजगी थी लोगों के अंदर, और ये सही है कि हमारे एक्सपेक्टेशन से हम तो 50+ सीट को एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे हो सकता है चूक रह गई हो, जिसको हम जो है एवेल्युएट करेंगे, हम एवेल्युएशन करेंगे इसका कि कहीं ना कहीं हमसे चूक कहां रहेगी। देखिए, समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक जो है पीडीए की, दलितों की, शोषितों की, किसानों की आवाज सदैव उठाती रही है। जातिगत जनगणना कराने की हम सदैव मांग उठाते रहे, जातिगत जनगणना से भारतीय जनता पार्टी पीछे हटती रही। तो आज की तारीख में इन्होंने काम कुछ नहीं किया। ये चुनाव जो है ये मुद्दों के आधार पर चुनाव था, 2024 का चुनाव। ये चुनाव था स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई के लिए। इन्होंने किस वर्ग में काम किया? हर वर्ग इनसे नाराज था। देखिए, इसको जातिगत चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। उससे आप मत जोड़ करके देखिए कि किसी जाति विशेष ने, बल्कि गरीबों की ना कोई जाति होती है, किसानों की कोई जात नहीं होती। लेकिन आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, जिस तरीके से किसानों की शहादत हुई, मोर देन 800 किसानों। जरा एक और सच बता दीजिए, ठीक है, ये तो अलग मसले हो गए, लेकिन एक और सच बता दीजिए, क्या ये सही नहीं है कि आप लोगों ने बार बार कहा आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा? क्या ये सही नहीं है कि आप लोगों ने बार बार कहा संविधान खत्म कर दिया जाएगा अगर मोदी वापस आ जाते हैं? तो उसका इंपैक्ट हुआ, यानी झूठ के सहारे आप लोगों को सत्ता मिली, 37 सीटें मिली, ये क्यों ना कहा जाए? आशा जी, ये क्या लल्लू सिंह जी हमारे पार्टी से सांसद को चुनाव लड़ रहे थे क्या? या अरुण गोविल जी हमारी पार्टी से मेरठ से चुनाव लड़ रहे थे? ये इन्होंने खुले मन से कहा था मैं और पीछे नहीं जाना चाहता। मैं राजस्थान की दिव्या कुमारी जी का मैं नाम नहीं लेना चाहता, चूंकि उत्तर प्रदेश से नहीं आती है। बात उत्तर प्रदेश की हो रही। मोहन भागवत जी ने बहुत पहले ही कहा था, मनमोहन वैद्य जी ने कहा था कि हम संविधान को खारिज करके हम जो है वो आरक्षण को खत्म करेंगे। ये हमने तो नहीं कहा था। सही बात है दीपक जी। जफर जी, आप इसका एक बार मैं आ रही हूँ महाराष्ट्र की चर्चा करने के लिए इसके बाद, लेकिन जफर साहब मैं आपसे इस पर जवाब चाहती हूँ। आप लोगों ने उन लोगों को भी टिकट दे दिया। मेरी आधा मिनट मेरी बात हो, 10 सेकंड मेरी बात, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट कीजिए। ये सारी बातें जो है ये हम लोगों ने नहीं कही, और ये भी मैं साथ ही साथ बता दूं कि आरक्षण और संविधान ना कोई खत्म कर सकता है, और हम इंडिया गठबंधन के लोग किसी को खत्म करने भी नहीं देंगे। आज आप यहाँ पर बैठ के बोल रहे हैं पूरे चुनाव आप बोलते रहे खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि अम्बेडकर जी आ जाएं, फिर भी नहीं खत्म होगा। बाबा साहब भी आ जाए, जफर इस्लाम साहब, लेकिन ये हिंदुस्तान वासियों की जीत है। आपके सवाल का जवाब ले रही हूं। ये भी एक तथ्य है। उन लोगों पर आपने क्या कार्रवाई की? उन लोगों पर आपने क्या कार्रवाई की? उल्टा टिकट दे दिया। जिन लोगों ने ये बातें की तो लोग क्यों ना मानते? अगर ये झूठ भी था तो इस प्रोपेगेंडा में क्यों ना फंसते? आप उनको एंडोर्स कर रहे हैं एक तरीके से। अगर उन्हीं लोगों को जो कहते हैं कि संविधान बदला जाएगा टिकट दे रहे हैं तो ये लगा कि सच है। देखिए, ये बात तो कर रहे थे मोदी जी की, और मोदी जी ने क्या कहा कि अगर बाबा साहब भी आ जाएंगे तो आज वो इस संविधान को और रिजर्वेशन को टच नहीं कर सकते। ये तो उन्होंने कहा, जनता के सामने कहा कि इस देश में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इस संविधान को चेंज कर दे या आरक्षण को चेंज कर दे। उन्होंने कई बार नहीं, ये बताइए ना उन लोगों को। अभी बताया ना उन्होंने, लल्लू सिंह जी ने बोला, अरुण गोविल ने बोला, बताया ना उन्होंने। और ये तो फैक्ट है। ज्योति में ये तो बोला गया, सबको टिकट बांट दिया आपने। नहीं, मैं बात मान रहा हूं आपकी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि चाहे लल्लू सिंह जी हो, चाहे अरुण गोविल जी हो, वो अकेले इस बात को कुछ कर सकते हैं या उनकी बात का कोई ऐसा असर है? जब प्रधानमंत्री जब भी असर तो हो गया, अब भी आप कहेंगे असर नहीं असर
तो आप निकाल दीजिए अरुण गोविल जी को अपनी पार्टी से। जनता के सामने प्रधानमंत्री निकाल दीजिए अरुण गोविल जी को अपनी पार्टी से। गृह मंत्री स्वयं कह रहे, सदस्यता रद्द करा दीजिए उनकी। स्वयं कह रहे, आपने जो बात किया संघ के बड़े लोगों के बारे में, उन्होंने भी कहा कि ये सारा प्रोपेगेंडा है, झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो फिर तो दो बातें हैं जफर साहब, ना तो फिर आप खुद ही दो बातें एक्सेप्ट कर लीजिए। पहली बात ये कि या तो प्रधानमंत्री की बातों पर लोगों ने भरोसा नहीं किया, दूसरी बात ये कि विपक्ष की बातों पर ज्यादा भरोसा किया, आपके उन कैंडिडेट्स की बातों पर ज्यादा भरोसा किया जो ये बातें कह रहे थे, प्रधानमंत्री की बातों पर भरोसा नहीं किया। यही बात है मतलब? नहीं, भी सही बात है आपकी कि आप उसका कुछ भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं, लेकिन हमने जैसा कहा कि झूठ का इन्होंने सहारा लिया। कभी कभी झूठ जो है, देखिए कभी बोलते हैं ना, झूठ जो है वो बहुत तेजी से जाता है और सच जो है अपनी रफ्तार से जाता है। हम तो सच बोल रहे थे, ये झूठ का सहारा ले रहे थे, तो शायद इनको झूठ का हो सकता है फायदा मिला हो। अब समीक्षा करके पता चलेगा कि क्या इनको फायदा मिला नहीं मिला, लेकिन ये बात हकीकत है कि हमने सीटें हारी हैं और उसकी समीक्षा की जाएगी, कारण कुछ भी हो। लेकिन इतना जरूर है कि ये कारण नहीं हो सकता। से प्रधानमंत्री जी दोनों बेनकाब हो जाते हैं, भाजपा और भाजपा के जो शीर्ष नेता हैं वो दोनों बेनकाब हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था, 400 सीट हमें इसलिए चाहिए, नहीं तो बाबरी ताला लग जाएगा अयोध्या के राम मंदिर पे। ये बयान है देश के प्रधानमंत्री का। देश को डराने की कोशिश किया था प्रधानमंत्री ने, और आज देखिए देश में एनडीए की सरकार बन गई, भाजपा की सरकार बन गई, 220-40 सीटें इनकी आई हैं। तो क्या देश में ताला लगेगा, मंदिर पे ताला लगेगा, राम मंदिर पे ताला लगवाएंगे भाजपा वाले लोग? ये देश को इन्होंने डराया था। आशा जी बहुत स्पष्ट है। आप लोग भी तो गए नहीं, न्योता ठुकराया, आप लोग गए नहीं, चले जाते, क्या हो जाता? जाना ना जाना तो जिसको जब मर्जी जाएंगे, जब भगवान बुलाएंगे। और देखिए बात, भगवान सबको समय देते, लेकिन हम क्या है, हम देश में राजनीति में धर्म का घोल मोल नहीं करते। भाजपा के लिए राम मंदिर एक चुनावी मुद्दा है, भाजपा के लिए आस्था का विषय नहीं है। आस्था का विषय होता तो ये लोग इस तरह के राम के नाम पे चुनाव ना करते, राम के नाम पे लोगों को डराने की बात ना करते, राम के नाम पे खून खराबा नहीं करते। तो बात है कि आप गरीबों को तो आप वहां घर तोड़ दिए, गरीबों को आपने रोजगार नहीं दिया, गरीबों का आपने चैन सुकून से बस्तियां गिरा दी। तो अयोध्या के लोगों का आलम क्या है? अयोध्या के लोग आज डरे सहमे जी रहे हैं और उनके पास एक ताकत थी, वोट की ताकत। तो उन्होंने दिखा दिया कि भाजपा सबसे धर्म बड़ी विरोधी पार्टी है, भाजपा सबसे बड़ी गरीबों की विरोधी है, भाजपा सबसे बड़ी ऐसी पार्टी है, मगरमच्छ पार्टी है जो कि छोटी मछलियों की नहीं।